हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि 7 अफराद ऐसे हैं, 7 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं कि जब तुम उनको जो है ना दफन करके वापस आते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका चेहरा किबले से मोड़ देता है, फेर देता है। जब हम जो है ना किसी को दफनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके चेहरे को किबले की जानिब कर देते हैं कि किबले की जानिब। पूरी ज़िंदगी नमाज की सफ़ के अंदर खड़े होकर तो किबले की तरफ मुंह ना कर सका, लेकिन वहाँ पर कब्र के अंदर हमारी कोशिश होती है कि जनाब अगर भूले से रह भी गया, नहीं कर सके, कब्र बंद हो गई है, तो हमारी कोशिश होती है किसी तरह कब्र खोल कर फिर इसका रुख किबले की तरफ किया जाए, क्योंकि गलती से हम उसका रुख किबले की जानिब नहीं कर सके। तो कब्रें खोल कर भी उसके रुख को किबले की जानिब कर दिया जाता है। हुज़ूर ने फरमाया कि 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि जब तुम उनको दफना कर वापस आते हो तो अल्लाह ताला उनके चेहरों को किबले की जानिब से फिर मोड़ देता है। वो कौन से 7 अफराद हैं? जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो तुम जाकर इन अफराद की कब्रें खोद कर देख लो कि अगर उनके चेहरे किबले से मुड़े हुए ना हुए तो कह देना वैसे बात कर दी थी। उनमें से पहला फ़र्द कौन है? हुज़ूर ने फरमाया कि शारिबुल खम्र, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला जो शराब का दिया। आज हमारी कोई शादी ब्याह, हमारी कोई खुशी की महफिल बग़ैर शराब के मुकम्मल नहीं होती, बग़ैर शराब के। आज तो हम शराब ऐसे पीते हैं कि जैसे जो है ना कोई पानी पिया जाता है। हुज़ूर ने फरमाया कि शराब बनाने वाला, शराब पीने वाला, शराब को उठाकर पीने वाले तक पहुंचाने वाला, उसका सारा मटेरियल जमा करने वाला, फरमाया कि ये सारे के सारे बराबर के मुजरिम हैं, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। बनाने वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ बनाई थी ना, मैंने पी तो नहीं है ना। हुज़ूर ने फरमाया कि वो बनाने वाला भी पीने वाले के बराबर का जुर्मदार है कि उसने बनाई क्यों। और शरीयत ने पेशाब के अंदर और शराब के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया। जिस्म के ऊपर अगर पेशाब के छींटे पड़ जाए तो नमाज नहीं ना होती। इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया कि अगर शराब की उतनी मिकदार के अंदर छींटे पड़ जाए तो नमाज फिर भी नहीं होती। शराब और पेशाब का हुक्म शरीयत के अंदर एक है। तो आज हम खुद अंदाज़ा कर लें कि हम किस कैटेगरी के अंदर हैं। और शराब के आज परमिट जारी किए जा रहे हैं हमारी हुकूमतों की तरफ से, वो शराब के खुद परमिट देते हैं, खुद लाइसेंस जारी करते हैं, जाओ जी इसको बेचो। गैर मुस्लिम कहते हैं इसको पाबंदी लगाओ, लेकिन हमारे आशिकान रसूल वज़रा कहते हैं नहीं जी, परमिट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये कारोबार है, इससे तो हमारे बड़े नफ़े, बड़े कारोबार चलते हैं, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। यहाँ पर तो तुम परमिट जारी करते हो, कल क़यामत के दिन भी देखना तुम्हारे साथ हशर क्या होगा। हुज़ूर ने फरमाया कि पहला फ़र्द जिसको तुम कब्र के अंदर लिटा कर वापस आते हो उसका चेहरा फेर दिया जाता है, वो शारिबुल खम्र है, शराब पीने वाला। और दूसरा हुज़ूर ने फरमाया इंसान फरोश, इंसानों की सौदागरी करने वाला, इंसान बेचने वाला, उनका जो है ना कारोबार करने वाला। कि जिस तरह के लोग इधर से अगवा किया, बच्चों को अगवा किया, उधर जाकर बेच दिया, उधर से अगवा किया, उधर जाकर बेच दिया। वैसे तो आजकल ग़ुलामी वाला दौर तो ख़त्म हो गया। हुज़ूर के सदक़े अल्लाह ताला ने सब मुसलमानों को आज़ादी की दौलत अता फरमाई है। ग़ुलामों का दौर, वरना किसी दौर के अंदर ग़ुलामों की बोलियाँ लगती थी, ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर के सदक़े हमें आज़ादी की नेमत अता फरमाई है। आज वो इंसानों की तो वो ख़रीदो फ़रोख्त बंद हो गई, लेकिन आज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त तो आज भी जारी है ना। गुर्दे बेचे जाते हैं, इंसानी आज़ा को बेचा जाता है, तो ये इंसानी आज़ा का बेचना भी इसी ज़ुमरे में आता है। फरमाया कि ये जो इंसानी आज़ा बेचे जाते हैं इसके बारे में भी हुज़ूर ने फरमाया कि जो इसकी ख़रीदो फ़रोख्त करता है इंसानी आज़ा की, फरमाया कि इसका भी चेहरे को कब्र के अंदर किबले से मोड़ दिया जाता है, फेर दिया जाता है। और तीसरा हुज़ूर ने फरमाया कि शाहिदुज़्ज़ूल, झूठी गवाही देने वाला, झूठा गवाह। आज हमारी अदालतों के अंदर 500 रुपये के बदले में गवाह मिल जाते हैं। 500 रुपये दो और गवाह ले लो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जो वाक़े के अंदर जो शाहिदीन है उसको देखने वाले, उनको बुलाने तक की, कॉल करने तक की कोई ज़रूरत नहीं। बस अदालत के अंदर खड़े खड़े किसी को 500 रुपये दो, तुम्हारा गवाह तैयार हो गया। हुज़ूर ने फरमाया कि बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह अकबरुल कबायर, जिसको हुज़ूर ने फरमाया बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया कि अकबरुल कबायर, बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह हुज़ूर ने फरमाया कि झूठी गवाही है, झूठी गवाही देना।
फरमाया कि ये झूठी गवाही देने वाला शाहिदुज़्ज़ूल, हजूर ने फरमाया कि ये भी इतना बड़ा मुजरिम है कि कब्र के अंदर तुम उसका चेहरा किबले की तरफ करके रखोगे, वापस आओगे, अल्लाह ताला उसके चेहरे को खुद मोड़ देगा। फरमाया कि तू इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया के अंदर झूठी गवाहियाँ दिया करता था, अब मेरे किबले की तरफ चेहरा करके सोया हुआ है, तो इस काबिल ही नहीं है कि तेरा चेहरा किबले की तरफ हो। फरमाया कि इसके चेहरे को भी बदल दिया जाता है, किबले से हटा दिया जाता है। और आगे हजूर ने फरमाया सूद खाने वाला, सूद खोर, आज हीले बहानों से सूद खाया जाता है। हजूर ने फरमाया कि ये जो सूद खाने वाला है ना, इसके भी चेहरे को जो है ना किबले से मोड़ दिया जाता है। किबले कब्र के अंदर जब हम उसको लिटा के आते हैं किबले की तरफ चेहरा होता है, लेकिन सूद खोर के बारे में हजूर ने फरमाया कि इसके चेहरे को मोड़ दिया जाता है, फेर दिया जाता है किबले से। और पांचवा हजूर ने फरमाया कि अन्नाहिया, नोहा करने वाली ख़वातीन, जब कोई मर्ग हो जाए, कोई फौतगी हो जाए, तो चेहरे नोचने वाली, अपने गिरेबान नोचने वाली, हजूर ने फरमाया कि यह भी कोई मामूली जुर्म नहीं है, बल्कि हदीस के पाक के अंदर आता है, हजूर ने फरमाया कि जो नोहा करने वाली है उसका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उसका ताल्लुक हमारे साथ है ही नहीं, वो हम में से नहीं है जो नोहा करने वाली है। हजूर ने फरमाया कि नोहा करने वाली खातून भी, उसके चेहरे को जो है ना कब्र के अंदर किबले से मोड़ दिया जाता है, फेर दिया जाता है। और छठे नंबर पर हजूर ने फरमाया ज़ख़ीरा अंदोज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कि जब कौम को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कहत पड़ा हुआ हो, और एक ताजर के पास वो माल वाफिर मिकदार में पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेच नहीं रहा कि इसका भाव चढ़ेगा, इसका रेट ज़रा चढ़ेगा तो फिर बेचूंगा। तो आज हम पाकिस्तानियाँ खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब किसी चीज़ का कहत पड़ता है, कोई किसी चीज़ की कमी होती है, वो आटा हो, वो घी हो, या कोई भी चीज़ हो, तो हमारे ताजर इन चीज़ों के ऊपर सांप बनकर बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते। तो हजूर ने फरमाया कि जो 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, 40 दिन तक, फरमाया कि कल क़यामत के दिन उसको 40 साल तक जहन्नम का अज़ाब भुगतना पड़ेगा। 40 साल तक, जो 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, ये इतना बड़ा जुर्म है। तो फरमाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, इसका भी अल्लाह ताला जो है ना कब्र के अंदर उसके चेहरे को किबले से मोड़ देता है, फेर देता है। और 7वें नंबर पर हजूर ने फरमाया कि जिसके चेहरे को जो है ना कब्र के अंदर किबले से मोड़ दिया जाता है, हजूर ने फरमाया कि तारिकुल जमात, जमात छोड़ने वाला। नमाज तो पढ़ता है, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ता, जमात के ऊपर उसकी तवज्जो नहीं होती। नमाज पढ़ता है, जमात की पाबंदी नहीं करता। हजूर ने फरमाया कि ये ऐसा बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, अगरचे नमाजी था लेकिन जमात को जानबूझकर छोड़ने वाला था। हजूर ने फरमाया कि कब्र के अंदर इसके चेहरों को भी किबले से मोड़ दिया जाता।